कक्षा 10वीं की वास्तविक संख्या से प्रश्नावली 1.2 को हल करने वाले हैं। तो बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। नीचे जितने भी संख्याएं दिए गए हैं इन सब का आपको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि ठीक है, निम्नलिखित संख्या तो दिया हुआ है, ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखिए, हमने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, सम विषम या फिर अभाज्य संख्या क्या होता है या फिर भाज्य संख्या क्या होता है, हमने बताया है। ठीक है, नंबर सिस्टम वाले वीडियो में आप अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक से या तो फिर खुद की संख्या से विभाजित हो जाए, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2, ठीक है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 1 से भी विभाजित हो जाता है, पूर्ण तरीके से हो गया ना, और 2 खुद से भी विभाजित हो जाता है। ठीक है, देखिए, 1 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है, तो इसका 2 संख्या से विभाजित हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको अभाज्य संख्या कहते हैं 2 को। 1 क्यों नहीं होगा? 1 इसलिए नहीं होगा, देखिए 1 को सिर्फ 1 ही काट सकता है और दूसरा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 1 को काट दे। ठीक है, तो इसलिए 1 जो है वो आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होता है? 2 होता है। ठीक है, कोई भी पूछे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है बेटा, तो वो है 2। समझ गए? फिर उसके बाद 3, फिर 5। 3 क्यों है? क्योंकि 3 देखिए 1 से भी विभाजित हो जाएगा ना। 1 के पहाड़ा में 3 आता है ना, 1 तिया 3, और 3 खुद से भी विभाजित हो जाएगा एक बार में। ठीक है ना। तो 4 क्यों नहीं होगा? 4 इसलिए नहीं होगा, देखिए ये तो 1 से तो विभाजित हो ही रहा है 4। ठीक है, और 2 से भी विभाजित हो जाएगा 4, 2 से भी 4 विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि 2 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, तो 4 खुद से भी तो विभाजित हो जाएगा। तो ये 3 संख्या से विभाजित हो रहा है, एक तो 4, दूसरा 2 और तीसरा 1 से, यानी कि ये 3 संख्या से विभाजित हो रहा है। तो अभाज्य संख्या क्या कहता है कि सिर्फ 2 ही संख्या से विभाजित होना चाहिए, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो जैसे 7 है तो 7 को सिर्फ 1 ही विभाजित कर सकता है और 7 खुद को विभाजित कर लेगा। ठीक है, और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 7 को विभाजित कर दे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 3 संख्या या तो 3 से ज़्यादा संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे हम आपको अभी तुरंत बताए थे 4, तो 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है, क्योंकि 4 जो है वो 4 खुद से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित होगा और 1 से भी विभाजित होगा। तो देखिए 3 संख्या से विभाजित हो रहा है ना 4, तो इसीलिए 4 आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। 8 क्यों होगा? क्योंकि 8 देखिए 1 से भी हो जाएगा और 2 से भी हो जाएगा 4 बार में, और 4 से भी जाएगा ना 8। ठीक है, देखा ना आपने, 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है और एक लास्ट 8 से भी चला जाएगा, यानी खुद से भी चला जाएगा। तो आप कितना देख रहे हैं? ये 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 संख्या से ये विभाजित होता है, तो ये आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। और 6 भी होगा, 6 1 से भी होता है विभाजित, 2 से भी होता है विभाजित और 3 से भी विभाजित होता है। समझ गए? चलिए, हमने आपको बता दिया बहुत ही सिंपल वे में कि 3 या 3 से ज़्यादा
संख्या से जो विभाजित हो जाए उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 140। तो 140 जो है उसको कैसे हम लोग विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, हम आपको बताया था ना 2 होता है। तो 1 से क्यों नहीं करेंगे, 1 से अगर इसको विभाजित करेंगे तो कोई इसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। 140 140 140 ही बार बार आएगा, ठीक है। तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करेंगे, ठीक है, 2 से। क्यों 2 से क्यों कर रहे हैं, 3 से क्यों नहीं कर रहे हैं, 5 से 7 से क्यों नहीं कर रहे हैं। हमको कैसे मालूम पड़ा कि 2 ही से ये विभाजित हो जाएगा। तो हम आपको एक शॉर्टकट बताना चाहेंगे जो कि काम आएगा। देखिए आपने शायद पढ़ा होगा 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम, 7 से विभाजिता का नियम। तो ये सब चीज़ काम आएगा आपके कल के दिन जब आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा वहाँ पर। तो सोचिए कि चलिए ये तो बहुत ही आसान संख्या है, हम लोग जान रहे हैं कि ये 2 से विभाजित होगा। क्यों जानते हैं 2 से होगा, क्योंकि हम जानते हैं इसके जो अंतिम अंक है, यहाँ पर देखिए अंतिम अंक है ना 0, हम लोग को मालूम है कि ये आराम से विभाजित हो जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं 2 से विभाजिता का नियम, देख लीजिए। तो बोल रहा है कि ऐसा संख्या कौन सा, जैसे यहाँ पर 140 दिया हुआ है ना, तो अब देखना है कि क्या ये 2 से विभाजित हो रहा है। तो बोल रहा है ऐसा संख्या जिसके इकाई के स्थान पर, इकाई क्या होता है, ये देखिए आपका ये 0 है वो क्या है, इकाई है, तिहाई, सैकड़ा, ठीक है। तो इकाई जो है वो क्या है, यहाँ पर 0 है ना, तो इसका मतलब बोल रहा है क्या, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 8, 6 भी लिखना चाहिए था, ठीक है। ये सब अगर रहे तो समझ लीजिए कि वो 2 से विभाजित हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए 0 है तो ये 2 से जरूर विभाजित होगा। यहाँ पर देखिए 6 है, 2 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर अंतिम में 5 है, ये 2 से विभाजित नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, समझ गए। चलिए तो 2 से विभाजिता का नियम आप देख लिए, 3 से भी विभाजिता का नियम देख लीजिए। वैसे हम आपको बताते चलेंगे जैसे जैसे सवाल को बनाएंगे। ऐसा संख्या जिसके योग जोड़, यानी कि योग मतलब जोड़ना, योग करने पर 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास है 1 2 3 एक ऐसा संख्या, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे कि 1 + 2 + 3 ये क्या है, एक संख्या है, बोला था ना। ऐसा संख्या जिसके योग यानी कि जोड़ने पर 1 + 2 + 3 किए तो कितना आ गया, कितना आया, इधर देखिए 3 हो गया, 3 6, तो 6 आया ना। तो क्या बोला था कि जो भी आया जोड़ने पर कोई भी संख्या आया, ठीक है, अगर वो 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित, तो बिल्कुल ये 3 से विभाजित हो गया 2 बार में। तो ये पूरा का पूरा संख्या जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। कितना अच्छा शॉर्टकट है बताइए। अगर मेरे पास लाखों करोड़ों वाला नंबर आता और हमको मालूम कैसे पड़ता कि वो 3 से होगा कि नहीं, हम लोग एन ठिकाने अंदाज़ा टक्कर लगा लगा के, तुक्का लगा लगा के करते, कभी 3 से, कभी 2 से, कभी 5 से, कभी 7 से करते, तो टाइम बर्बाद ना होता। तो ये हमारा टाइम बचा ना देगा। तो अब देखिए कैसे होगा, देख लीजिए। सबूत के तौर पे हम आपको दिखाते हैं। 123 है, 3 से विभाजित करके 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 हो गया ना, विभाजित करके देख लीजिएगा। इतना तो जानते होंगे ना दोस्तों। अब जैसे देखिए 1 2 3 4, क्या ये 3 से विभाजित होगा, देखते हैं। 1 + 2 + 3 + 4, तो देखिए यहाँ पर ये 3 हो गया और ये 7 हो गया, तो 7 और 3 10 हो गया। तो ये 10 आया ना, तो 10 जो है वो 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा। अगर यहाँ पर 5 रहता, यानी कि 1 2 3 4 5 रहता, तब ये हो जाता। कैसे, देखिए हमने यहाँ तक गिन दिया था ना, 10 10 + 5 कितना हो गया, 15, तो 15 3 के पहाड़ा में आता है। अब आपका होमवर्क है, आप इसको 3 से विभाजित करके देखिए, ये पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाएगा। समझ गए, कितना अच्छा चीज़ था। अब देखिए
4 से विभाजिता का नियम क्या होता है? ऐसा संख्या जिसके अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। क्या बोला? ऐसा संख्या, मान लीजिए मेरे पास है 10,048, तो ये बड़ा संख्या है ना। अगर 1,48,000 रहता, 1,48,00,000 रहता, तो हम लोग पता कर लेते। कैसे? क्या बोल रहा है कि ऐसा संख्या, ये क्या है? संख्या है ना। ऐसा संख्या जिसके अंतिम 2 अंक कौन है? ये है, ठीक है। अगर 4 से विभाजित हो, 4 से क्या ये विभाजित हो जाएगा? बिल्कुल, 4 1 जा 4 2 जा 12 बार में ये पूर्ण तरीके से विभाजित हो गया ना। तो ये पूरा संख्या जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। अगर 10329336 ऐसा नंबर रहेगा तो क्या ये 4 से विभाजित होगा? बिल्कुल। हमें फोकस करना है कहाँ पर? ध्यान देना है यहाँ पर 36। तो 36 4 से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल। 4 9 जा 36 हुआ ना विभाजित। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं, कितना अच्छा चीज़ है। अब देखिए 5 से विभाजिता का नियम, जो कि सबसे सरल है। ये ऐसा संख्या जिसके इकाई पर 0 या तो फिर 5 हो, ठीक है, वह 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 है तो ये क्या हो जाएगा? 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर क्या है? 5 है, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि इसके इकाई पर 9 है। समझ में आ गया ना? कितना आसान था। जैसे यहाँ पर 1005 है तो बिल्कुल ये हो जाएगा। चलिए अब बनाते हैं। चलिए अब पहला नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे बनेगा देखिए। पहला क्वेश्चन है 140। अब ये 140 को कैसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखिए सबसे पहले हम इस ऐसा एक लाइन खींचेंगे। जैसे जैसे बनाएंगे आपको एग्जाम में भी वैसे ही बनाना है और लिख देना है जो भी क्वेश्चन है। 140 लिखा हुआ लिख दिए। अब इसको छोटा अभाज्य संख्या से विभाजित करेंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है? 2 होता है। तो क्या ये 2 से विभाजित होगा? देखना भी तो है। तो हमने अभी आपको तुरंत पढ़ाया था कि 2 से विभाजिता का नियम कहता है कि इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 अगर हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो पक्का ये 2 से विभाजित होगा। अब देखिए आप जो है क्या कर सकते हैं कि एक कोई भी टुकड़ा पेज का ले करके सिंपल जैसे विभाजित किया जाता है उसको विभाजित करिए 0। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा इजी यानी कि शॉर्टकट बताएंगे। देखिए 2 सत्ते 14 होता है, पहाड़ा तो आपको मालूम है, तो 7 लिख दीजिए। 0 को सेम टू सेम उतार दीजिए। अब देखिए इसके इकाई पर 0 है, अभी भी ये 2 से विभाजित होगा। 2 तिया के 6। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो पूरा कटा नहीं, तो आप क्यों लिख दिए? देखिए 2 तिया के 6, 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 अभी भी जिंदा है यहाँ पर। तो अब ये बन गया कैसा? 10। तो 10 2 से भागा हो जाएगा ना 5 बार में। बिल्कुल आप वैसे कर करके देख लीजिएगा। हम थोड़ा सा मतलब कर करके आदत हो गया इसलिए वैसे बनाते हैं। अब देखिए क्या ये 2 से विभाजित होगा? नहीं, क्योंकि इसके इकाई पर 5 है। नियम कहता है कि 5 अगर होगा तो वो 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आप 3 से, क्योंकि अगला पारी 3 का है, तो 3 का क्या होता है कि जो भी संख्या है आपके पास उसका योग करिए। योग का मतलब जोड़ना। तो 3 और 5 को जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है। तो क्या 3 के पहाड़ा में 8 होता है? नहीं। अब आगे बढ़िए, 5 आता है उसके बाद। तो बिल्कुल 5 का नियम कहता है कि अगर इकाई के स्थान पर 5 या फिर 0 है तो वो 5 से आराम से भागा हो जाएगा। 5 सत्ते 35। अब ये 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 खुद को काट लेगा। ऐसे करना है। यही आपका क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। इसमें जितने भी आप संख्या देख रहे हैं ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आप 140 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2
गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब आप इसको गुना करिएगा तो 140 के बराबर आ जाएगा। देखिए 2 गुना 2 4 हो गया, फिर 5 से गुना करिए 4 से तो हो जाएगा 20, 20 सत्ते हो जाएगा कितना 140। तो 140 के बराबर 140 है ना। ठीक है, अब देखिए आप इसको ऐसे लिखिएगा एग्जाम में, यहाँ पर 2 जो है वो कितना बार है, 2 बार है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2, 5 गुना 7। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या है। यहाँ अगर इसको गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 अभाज्य संख्या नहीं होता है, भाज्य संख्या होता है। समझ गए। अब ये बताइए कि क्या 140 अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है। सिंपल, भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, 1 से भी होगा। समझ गए। तो भाज्य संख्या का नियम क्या बताए थे हम आपको, कि जो 3 या 3 से ज़्यादा, तो देखिए तो 3 संख्या से विभाजित हो गया ना, 1 से भी होगा, हम लोग लिखे नहीं है। समझ गए ना। तो चलिए देख लिया आपने, बस यही करना था। ऐसे करिएगा आपको नंबर फुल में फुल मिल जाएगा। अगला बढ़ते हैं। अब अगला भी इसी तरह से है, अब आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। 156, 156 को हम कैसे बनाएं। इसके इकाई पर 6 है, तो नियम क्या कहता है 2 का, कि बिल्कुल ये विभाजित होगा। 2 सत्ते 14, तो 15 में से 14 घटाइएगा तो 1 बचेगा ना, 1, तो ये क्या है 16 हो गया ना, 16, तो 2 अठे 16 हो गया। अभी भी ये 2 से विभाजित होगा क्योंकि इकाई के जगह पर 8 है, तो 2 तिया 6, 1 बचा अभी भी, क्योंकि 7 में से 6 घटाइएगा तो 1 बचेगा ना, तो 18 हो गया, 2 9 के 18। अब देखिए ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि इसके इकाई के जगह पर 9 है, नियम नहीं कहता है कि ये 2 से होगा। तो अगला चलते हैं 3 से, तो 3 से तो आराम से हो जाएगा, 3 1 के 3 तिया के 9, कहानी खत्म। लेकिन ऐसे भी हम लोग जोड़ लेंगे, योग करके देखेंगे कि 3 और 9 होता है 12, 12 जो है 3 से विभाजित हो जाता है, तो बिल्कुल ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 13 एक अभाज्य संख्या है, तो खुद से ही सिर्फ होगा। हो गया, कितना सिंपल था। अब इसको आप 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 कर लीजिए, गुना 13। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का घात 2, 3 गुना 13 हो गया। कितना आसान था। अगला देखिए 3825, 3825 कैसे बनाएंगे। बहुत बड़ा संख्या लग रहा है, डरना नहीं है, नियम मालूम होना चाहिए। देखिए इसके इकाई पर नहीं है, सम जो है होता ना वो नहीं है, तो ये 2 से नहीं होगा। अब ऐसा करिए इसको जोड़िए, क्योंकि देखना चाहते हैं 3 से विभाजित होगा, तो इसको हम लोग आसानी से जोड़ते हैं। पहले 8 और 2 जोड़ दिए, 10 हो गया, और ये 3 और 5 हो गया 8, तो 10 और 8 हो गया 18, तो 18 जो है 3 के पहाड़ा में आता है 6 बार में, तो बिल्कुल ये 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए कैसे, 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 8 है, 3 दूनी के 6, तो 8 में से 6 घटाइएगा तो 2, तो यहाँ पर हो गया 22, 3 सत्ते 21, तो 22 में से 21 घटाइएगा तो 1 बचा, अभी भी 15 है बचा हुआ यहाँ पर। अगर नहीं समझ में आए तो सिंपल सा आपको यहाँ पर ऐसे विभाजित करके देख लेना है, तो 3 पच्चे 15 हो गया कंप्लीट। अब देखिए जोड़िए, 3 और 7 10 हो गया 15, तो 3 के पहाड़ा में 15 आता है, बिल्कुल अभी भी होगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बचा 1, और यहाँ पर 3 पचे 15 कंप्लीट। अब देखिए 8 8 5 13 हो गया, तो 3 के पहाड़ा में 13 आता ही नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब 4 में नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 4 एक कैसा नंबर है, भाज्य संख्या है, हमको अभाज्य संख्या लेना है। तो अब 5 पर बढ़ेंगे, तो देख रहे हैं इकाई पर 5 है, बिल्कुल ये 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, बच्चा यहाँ पर 42 में से 40 घटाइएगा तो 2 होगा ना, तो यहाँ पर 2 और 5 हो गया 25, 5 पचे 25, अभी भी 5 से जाएगा। 5 एकम 5, बचा यहाँ पर 3
35 हो गया, 5 सत्ते 35। 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 खुद अपने आप को काट लेगा। समझ में आ गया? अब लिख दीजिए आराम से, कितना आसानी से हम लोग बना लिए। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 हो गया। और इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, 3 का घात 2 5 का घात 2 17। कितना आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5005 है। 5005 देखिए बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, पहले तो देखिए 3 से हो रहा है, क्योंकि 2 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि इकाई की जगह पर 5 है, इसीलिए तो 5 और 5 10 हो जाएगा ना। तो 3 के पहाड़ा में 10 आता ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट 5 से इसको विभाजित करेंगे। 5 एकम 5, शून्य शून्य उतार दिया हमने, 5 एकम 5। अब देखिए इसके आखिरी में 1 है, तो हमको इससे आगे का ही लेना होगा, पहले नहीं जाना होगा। तो आगे है 7, क्या ये 7 से विभाजित होगा? तो अगर हम तुक्का मारने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो हम लोग को नियम 7 का मालूम नहीं है, क्योंकि हमने आपको नहीं बताया कि 7 का विभाजिता का नियम क्या होता है। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ संख्या है 1001, हमें शक है कि 7 से ये विभाजित होगा, तो कैसे हम लोग देखेंगे? नियम सीखिए, इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर जो भी नंबर रहेगा उसको आपको 2 से गुना करना है, ठीक है? तो इसको आप जब 2 से गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ के आगे जितना भी नंबर रहेगा, जितना भी नंबर, यहाँ पर 100 है, तो 100 में से जो भी इनको गुना करने के बाद आया है 2, उसको घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 98। तो 98 7 के पहाड़ा में आता है? बिल्कुल आता है, आता है। 7 एकम 7, इधर 2 हो गया, 7 चौके 28 आता है ना। लेकिन चलिए हम लोग को 7 का जो पहाड़ा है 10 ही तक याद है, लेकिन ये तो 14 हो गया, तो फिर हम कैसे हैंडल करेंगे? इसको भी आप बना सकते। देखिए यहाँ पर 98 है ना, तो हमने क्या बताया, यहाँ जो भी संख्या रहेगा उसको आप 2 से गुना करिए, तो हो जाएगा 16 हुआ ना, 16 हुआ। तो अब आपको क्या करना है, इससे घटाना है, इसके आगे का जो भी संख्या रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अब भाई 9 तो बड़ा छोटा संख्या हो गया 16 के सामने। कोई बात नहीं, आप घटाइए। तो जब आप घटाइएगा तो आ जाएगा -7 आ जाएगा ना। तो क्या 7 जो है 7 से विभाजित होगा ना? तो वही चीज़ है, जैसे हमने 98 को 7 से विभाजित किया था, उसी तरह से 7 को हमने, यानी कि -7 को 7 से हमने विभाजित कर दिया। तो यही चीज़ है। क्या हमने बताया? पहले आप 2 से गुना करिए, फिर उसके आगे का जो भी संख्या उससे आप घटा दीजिए, फिर देखिए कि वो 7 से विभाजित हो रहा है या नहीं, ठीक है? प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये 7 से विभाजित होना तय है, बिल्कुल हमने अभी देखा, हो जाएगा। कितने बार में? चलिए इसको हम लोग ऐसे बनाते, रुक जाइए। 1001, 7 एकम 7 बचा 3, 101। अब 7 चौके 28 हो गया, यहाँ पर 7 तिया 21, 143। यहाँ पर 143 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि क्या ये 143 होगा। देखिए 7 से अब नहीं होगा, क्योंकि हमको मालूम है। आप कोशिश करिए उसी तरह से। तो अब इसको क्या चीज़ से करेंगे? 11 से होगा ये, 11 से। कैसे? 11 एकम 11 होता है, तो 14 में से 11 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 3। तो 3 इधर 3 इधर हो गया। अब 33 जो है 11 के पहाड़ा में आता है 3 बार में, हो गया। 13 एक अभाज्य संख्या है। कितना सिंपल है, प्रैक्टिस करिए, मज़ा आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो ये हो गया 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है? अब एकदम ये सब एक दूसरे से एकदम अलग अलग है, हो गया यही है। चलिए आगे बढ़े। अब 7429, 7429 कैसे बनाएंगे? 7429। देखिए
ये 2 से जाने वाला नहीं है। 3 से क्या जाएगा? 7 4 11, 9 2 11, 11 11 होता है 22। तो 3 के पहाड़ा में 22 आता ही नहीं है। फिर अगले 5 बार में भी नहीं हुआ क्योंकि इसके इकाई पर 0 और 5 नहीं है, इसलिए। फिर 7 से भी नहीं होगा। आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए, देखिएगा वहाँ तक। कहाँ पर आइएगा? 17 से ये विभाजित हो जाएगा। 17 से आप इसको विभाजित करके देखिए, ठीक है। 17 से सिंपल विभाजित करिए। सबसे पहले ये कितने बार में जाएगा? कोशिश करते रहिए, ये 4 बार में चल जाएगा। यहाँ पर 7 4 28 2 और यहाँ पर 68 हो गया। तो 4 बार में यहाँ पर 68 हुआ। अब 14 में से आप 8 को घटाइएगा तो 6 हो जाएगा। ये दिया था 1, इसको कर जा तो 6 में से 6 खत्म, 6 2 9 हो गया। अब ये 62 को हमको डिवाइड करना है। तो देखिए 4 बार में क्या था? 68 आया था, तो अब उससे कम ही लेना होगा। तो इसका मतलब 3 लेना होगा, 721। और यहाँ पर ये हो गया कितना? 51, ठीक है। नहीं है समझ में? 721, 2 इसको दिया और 3 और 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 51। तो चलिए 51 हमने यहाँ पर लिख दिया, 1 हो जाएगा 1। अब यहाँ पर 119 है, तो देखिए 7 7 जा होता है 49, तो आराम से ये अंतिम में 9 आ रहा है। तो आप इसको करके देखिए, बहुत ही आसान है। हो गया। तो 4 3 7। अब 17 से ये नहीं जाने वाला है, हमको मालूम है, आप करके देखिए। फिर उसके आगे का जो अभाज्य संख्या है वो क्या है? 19। तो 19 से ये चला जाएगा, ठीक है। तो 19 से ये कितने बार में जाएगा? 4 3 7। तो चलिए इसको 2 बार करते हैं। तो 2 बार करेंगे तो 38 हो जाएगा। 13 में से 8 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, और ये 57। और अब ये यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इतना आ गया। तो अब क्या करें? 3 बार में करते हैं, क्योंकि 9 3 जा 27, अंत में 7 आ रहा है। तो करके देखिए, कट गया, 23 आ गया, 23। तो हम यहाँ पर 23 लिख देंगे। और 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 खुद को काट लेगा। तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि देखिए विभाजिता का नियम अगर बताने बैठे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। आप सोच रहे हैं कि 17 का अलग तरह का विभाजिता नियम होता है, 19 का, 23 का, तरह तरह का होता है। तो आपको थोड़ा सा तुक्का भी लगाना पड़ेगा। ओके, 19 गुना 23, ये हो गया सिंपल। अब अगला देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है? पूर्णांकों। पूर्णांकों मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पर 26 91 है, तो उसी को हम लोग पूर्णांकों कहते हैं। पूर्णांक किसको कहते हैं? जैसे अगर मात्र 26 रहता तो यह पूर्णांक होता, लेकिन 2 तरह का पूर्णांक है, इसलिए इसको पूर्णांकों कहा जाता है। यहाँ पर भी 2 है, पूर्णांकों हो जाएगा। ये भी आपका पूर्णांकों है। पूर्णांकों किसको कहते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सबको पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। और 1.1 1.5 दशमलव वाले या फिर 1/7, इसको पूर्णांक नहीं कहते हैं। 1 के बाद डायरेक्ट छलांग लगाएगा 2 पर, 2 के बाद 3, समझ गए। दशमलव वाले संख्या को पूर्णांक नहीं कहते हैं। आगे समझ में चलिए क्या बोलता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। नीचे जो 2 संख्या दिया हुआ है ये क्या है? पूर्णांकों है, और इसके HCF आपको ज्ञात करने हैं और LCM भी ज्ञात करने हैं, ठीक है। देखिए आपने HCF निकालना सीखा है ना प्रश्नावली 1.1 में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से आप वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको एकदम इजी मेथड्स एकदम सरल वे में बताएंगे, ठीक है। वो तो ज्ञात करना है ही, और साथ ही इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल के बराबर HCF गुना LCM है क्या। नहीं समझे? ये 2 संख्या का गुणनफल क्या है? नीचे जो 2 संख्या दिया हुआ है 26 91, इसको जब आप गुना करिएगा तो जितना भी आएगा उसको आप साइड करिए, और HCF अगर आप मान लीजिए निकाल लेते हैं और LCM भी निकाल लेते हैं, उनको भी आप जब गुना करिएगा तो इनके और इनके बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको, तो और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा नंबर जो हमारा पूर्णांक दिया हुआ है 26
और 91। इसको हम लोग कौन से विधि से बनाएंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये क्या होता है? अभी तो पढ़ाया था मैंने पहला क्वेश्चन में, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही तो सॉल्व किए थे। वैसे ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 140 है ना, इसको छुपा दीजिएगा तो वैसा ही है। ठीक है, चलिए बनाते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा। 26 के बराबर हम क्या लिखेंगे? तो 26 को हम लोग, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? 2, तो 2 से होगा बिल्कुल। इसके इकाई पर 6 है और नियम कहता है कि 6 अगर रहेगा तो 2 से विभाजित हो जाएगा। कितना सिंपल है। 13 एक अभाज्य संख्या है, खुद को काट लेगा। ओके, तो 26 के जगह पर 2 गुना 13 लिख देंगे और 91 के जगह पर इसको भी आप कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए ये 2 से तो होगा नहीं, मालूम ही है क्यों। इसको आप जोड़िए, 10 हो जाएगा। 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 के पहाड़ा में 10 आता ही नहीं है। तो इसी तरह से चलिएगा तो पहुंचेगा 7 पर। 7 से ये विभाजित हो जाएगा कितने बार में? 7 एकम 7। 9 में से 7 को घटाइएगा तो 2 बचेगा, तो अभी भी यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तो 21 हो गया। 7 तिया 21, समझ गए? अब ये 13 खुद को काट लेगा, तो क्या हुआ? 7 गुना 13। अगर जहाँ भी आपका गलती है इसको गुना करिए, इसको गुना करिए, इतना बराबर होना चाहिए। जैसे 2 गुना 13 करेंगे तो 26 आएगा, 7 गुना 13 करेंगे तो 91 आएगा। समझ गए? यहाँ तक अगर पहुँच गया, अब यहाँ से सिलसिला शुरू होता है HCF निकालने का और LCM निकालने का। समझिए कैसे? HCF निकालना बेहद आसान है। कैसे? हम देखेंगे ऊपर और नीचे कि कौन सा ऐसा संख्या है जो ऊपर भी है और नीचे भी है, जो सामान्य है। जहाँ पर तो 2 क्या नीचे है? नहीं। 13 क्या नीचे है? हाँ है। तो ये चीज़ सामान्य है। 7 क्या ऊपर है? नहीं है। तो सामान्य कौन है? 13। तो 13 आपका HCF निकल जाएगा। कितना आसान था, कितना आसान था। जो ऊपर भी शामिल हो, नीचे भी शामिल हो, उसको हम लोग उठा लेंगे। 13 शामिल था ऊपर नीचे, वो आपका HCF हो जाएगा। अब बारी आती है LCM की। LCM में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा कैसे निकलता है LCM। LCM देखिए यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब एकदम अकेला नंबर होना चाहिए, सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, ऐसे समझिए। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 कहीं भी नहीं है, नहीं ना है कहीं भी, तो ये 2 आ जाएगा। 13 है क्या? बिल्कुल है, यहाँ पर भी है। तो क्या हम क्या करें? 13 गुना 13 कर दें? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर यह समझिए कि 13 यहाँ पर 5 बार आता, 13 गुना 13 गुना 13, तो कितना बार लिखते? तो जिसका ज़्यादा घात रहेगा, जैसे यहाँ पर घात कितना है? 1 1, तो सिर्फ 13 ही लिखाएगा, ओनली 13 लिखाएगा। ठीक है। अब जैसे 7 कहीं भी नहीं है, तो इसको आप गुना कर दीजिए तो हो जाएगा। हम जान रहे हैं कि अभी भी आपका LCM पूरा अच्छे से समझ नहीं आया है, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम कुछ रफ में बताते हैं समझाने के लिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 13 का पावर 1 रहता और ये 13 का घात जो है वो 5 रहता, तो आप किसको यहाँ पर लिखते? तो जिसका सबसे ज़्यादा घात रहेगा उसको लिखा जाएगा। समझ गए? क्योंकि यहाँ पर भी 13 है, उसको हम लोग साइड करेंगे कि ठीक है, लेकिन जिसका सबसे ज़्यादा घात रहेगा उसी को हम लोग LCM के स्थान पर लिखेंगे। तो यहाँ तो दोनों का घात सेम है, तो सिर्फ कोई भी आप इसको उठाइए या तो फिर इसको उठाइए, दोनों में से कोई एक ही को लिखना होगा। तो जिसका घात ज़्यादा, तो दोनों का सेम है तो किसी को भी लिखिए, तो वही चीज़ है। तो देखिए 7 2 को जब गुना करिएगा तो 14 हो जाएगा, और 14 गुना 13 कितना हो जाएगा? 4 3 12, और इधर हो गया 1 4 जा 1 1 जा 182 हो गया। तो इसका मतलब LCM भी हमने निकाल लिया सफलतापूर्वक 182। हमने HCF ज्ञात कर लिया है, LCM भी ज्ञात कर लिया है। अब बताइए क्या करना है? अब इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग एकदम सेम टू सेम, 2 संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल के बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही ना करना है। चलिए मान लीजिए ये एचसीएफ लिखा हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है बुक में 26 और 91, यही तो दो संख्या है। 26 गुना 91 के बराबर एलसीएम कितना है मेरे पास 142, लिख दीजिए। एचसीएफ कितना है 13, ठीक है। अब इसको गुना करिए, इसको भी गुना करिए, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं। ये पहला सवाल है इसलिए हम लोग ऐसे हैं, फिर आगे हम लोग कैलकुलेटर में गुना कर करके देखेंगे, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी भी तो पढ़ना है, इसीलिए यही ना 26 गुना है। चलिए करते हैं। हो गया 2, 9 6 जा 54, 5 हो गया, 9 2 जा 18, 18 और 5 हो जाएगा आपका कितना, 18 और 5 हो जाएगा 23। तो ये आपका हो गया 6 6 3 2366। तो इधर 2366। अब इसको भी आप गुना करिए, जैसे हम अभी तुरंत गुना किए, तो देखिएगा कि ये भी आपका 2366 आ जाएगा, ठीक है। बताइए कितना आसान है, कितना आसान है। क्यों आसान है, आपको बता दिया। आपका अगर आंसर सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, समझ गए। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन बनाए हैं वो गलत है, ठीक है। एग्जाम में देख लीजिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अब जल्दी जल्दी इसका भी बनाएंगे। दूसरा में बोलता है कि 510 और 92। तो 510 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं, तो ये 2 से बिल्कुल विभाजित हो जाएगा। ये 4 हो गया, एक 5 10 और यहाँ पर भी एक अभी भी बचा हुआ है। अब ये डायरेक्ट हम 5 से करते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये 3 से चला जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इनको जोड़िएगा तो 6 आएगा, और 6 जो है वो 3 से गुना मतलब कि विभाजित होता है। यहाँ पर 2 बचा, 3 7 जा 21। 17 एक अभाज्य संख्या है, ओके। तो आप इसके जगह पर लिख दीजिए 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 को आगे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए। अब 92 लिखिए। 92 2 से विभाजित होगा बिल्कुल। 2 चौके 8 बचा 1, 2 चौके 12 हो तो गया। 23 एक अभाज्य संख्या है, तो हो गया आपका 2 गुना 23, ठीक है, समझ में आया। अब हमको सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, क्योंकि वो बहुत ही आसान है। कैसे एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो दोनों यानी कि सामान्य हो, 2 ऊपर है 2 नीचे है, बिल्कुल। ये आपका एक निकल गया एचसीएफ। और कोई है, 5 नीचे नहीं है कहीं भी, 3 नीचे नहीं है, 17 भी नीचे नहीं है, ठीक है। और 2 तो ऐसा कोई नहीं है ना, 23 भी नहीं ऊपर। तो इसका मतलब जो एचसीएफ है मात्र 2 निकला। नहीं यार समझ में, जैसे 5 3 17 नीचे नहीं ना था, और 23 भी ऊपर नहीं था, आया समझ में। तो 2 चलिए ऊपर 2 था, लेकिन ये यूज हो गया, इस्तेमाल हो गया इसके साथ, तो अब ये बेचारा अकेला ना हो गया। तो सिर्फ एचसीएफ जो आपका 2 आ जाएगा, समझ में आया। ऐसे अब क्या करेंगे कि हम लोग अब एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकलेगा देखिए, जैसे यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुना 23 लिख सकते हैं ना। 2 जो है वो 2 बार है, हो गया 2 का 2 घात और 23। इसको यहाँ पर एकदम सब अलग अलग है तो वैसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर जो 2 है, इसका जो एलसीएम है वो कैसे निकलेगा देखिए यहाँ पर है। तो अब ये बताइए, इसका जो घात है वो 1 है ना, 1। अब इसका 2 है, तो कौन जीतेगा, जिसका सबसे ज़्यादा घात रहेगा वो जीतेगा। तो यहाँ पर 2 का घात 2 हो गया, समझ में आया। अब देखिए 5 3 17 कहीं भी नहीं है, एकदम सेम टू सेम लिख दीजिए। और ये 23,
क्योंकि इसका तो हम लोग इस्तेमाल कर लिए इसी के साथ चिपका के यहाँ पर, और 23। बस अब इसको गुना कर दीजिए, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा संख्या हो जाएगा ना ये, क्योंकि देखिए ये तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, फिर ये 20 हो गया, क्योंकि 4 से 5 को गुना करिएगा तो 20 हो जाएगा ना। तो 20 से फिर इधर ये हो गया 60, तो 60 गुना 17 23। अब इसको गुना करिए आप। चलिए हम इसको कैलकुलेटर में गुना करके बताते हैं कितना होगा। इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा कितना, 23,460। ठीक है, ये एलसीएम निकल गया। तो सब सवाल एक तरह से बन ही गया। अब क्या करना है, इनको जांच करना है ना। चलिए जांच करते हैं। 2 संख्याओं का लिख दीजिए, 2 संख्याओं का गुणनफल है ना, तो वो सब लिख दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, के बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो 2 संख्या कौन सा यहाँ पर 510 है और 92, और एचसीएफ कितना है, एलसीएम निकल गया है। एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 23,460। अब 510 गुना 92 करिए, कैलकुलेटर में करते हैं हम, कितना आएगा, ये आ गया हमारा 46,920। ठीक है, और इसको गुना कर लीजिए। चलिए ये भी आपका आ गया 46,920। देखिए तो है ना, एक दूसरे के बराबर हो गया, तो ये सिद्ध हो गया कि हाँ ये एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसे अगर बनाइएगा तो फुल में फुल नंबर आपको मिल जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। अब लास्ट है 336 54, 336 और 54। अब आज गुणनखंड विधि से हल करना है। तो 336 के बराबर क्या होगा, देखिए पहले तो इसको 2 से विभाजित करिए, एक बार में यहाँ पर 1 बच गया, 13 हुआ, 6 बार 12 हो गया, 1 बच गया 8। ये सब तो आप कर सकते हैं ना दोस्तों। 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 7 3 जा कर देते हैं डायरेक्ट। चलिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना कितना है, 1 2 3 4, 4 बार है 2, और 3 गुना 7 कर देते हैं, या फिर 7 गुना 3 भी कर सकते हैं। चलिए हम 3 गुना 7 कर देते हैं। अब 54 को कैसे लिखिएगा, 2 से होगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27। आ गया समझ में। तो 2 गुना 3 कितना बार लिखना है, 3 बार, 3 गुना 3 गुना 3। क्या निकालना है हमको, सबसे पहले एचसीएफ। कैसे निकलेगा, सामान्य कौन है, पहले तो 2 एक सामान्य है, ऊपर भी है नीचे भी है, 3 सामान्य है बिल्कुल यहाँ पर भी, और कोई 3 है ऊपर, 2 है, 7 है नीचे नहीं है, इतना ही है। तो 2 निकल गया गुना और 1 3 निकल गया, तो ये आपका आ गया 6। एचसीएफ कितना आ गया, 6। कितना सरल था, कितना सरल। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले कि इसको कितना बार लिखिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं इज इक्वल टू करके, 2 जो है वो 4 बार है ना, 4 बार, तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, और 3 गुना 7। अब यहाँ पर देखिए 2 एक बार है, 3 कितना बार है, 3 बार, तो 3 का घात 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों में मिलान करिए, एलसीएम निकालना है ना, तो 2 इधर भी 2 इधर भी, सबसे ज़्यादा घात किसका है, इसका है, तो यही आपका आ जाएगा। ठीक है, 2 का घात 4। अब यहाँ देखिए 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, समझ पा रहे हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो किसको लेंगे, इसको लेंगे, क्योंकि इसका घात ज़्यादा है, तो 3 का घात 3 हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए 7 है तो मात्र एक अकेला है,
तो उठा लीजिए इसको साथ। तो अब इसको आप गुना करिए तो आपका आ जाएगा। देखिए 2 को 4 बार जब आप गुना करते हैं तो कितना आता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आता है ना। अब 3 को 3 बार जब गुना करते हैं 3 जा 9, 9 3 27। इसको गुना करिए, हम कैलकुलेटर में गुना करते हैं, आप मेहनत करके गुना करिएगा, हमको जल्दी जल्दी हल ना कराना है, इसीलिए। कितना आ गया, 3024। तो ये आपका एलसीएम निकल गया। अब क्या करना है, अब दोनों को हमको जांच करना है कि बराबर है या नहीं। तो लिख देते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल के बराबर, ये हमारा रफ है, के बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ठीक है, तो 2 संख्या कौन सा है, वही है 336 और 54। इसको गुना करिए और एचसीएफ निकला हमारा 6 और एलसीएम ये है 6 गुना 3024। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये आ गया 18144 और इसको भी गुना करिएगा तो भी 18144 आएगा। गुना करके देखिए अभी तुरंत आप, ठीक है, देखिएगा बराबर आ जाएगा। क्योंकि मेहनत जितना करिएगा उतना ज़्यादा घिसिएगा, उतना मजा आएगा। चलिए ये हमारा समाप्त हो गया 2 क्वेश्चन। अब तीसरा नंबर बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अभी भी हमने जस्ट इसी तरह का क्वेश्चन बनाया था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही हमने वहाँ पर हल किया था। ठीक है, वहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ था कि आप कौन से विधि से बनाइए, बस बोल दिया था कि आप कोई भी विधि से बनाइए, हमको एचसीएफ और एलसीएम से मतलब है। तो ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो 12 लिखे, 15 और 21। तो यहाँ पर 3 संख्या है, इनके बीच का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। कैसे निकलेगा देखिए, 12, 15, 21। तो इसके बराबर क्या हो सकता है, हम लोग इसको करते हैं किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं। तो 12 है तो 2 से पहले किया तो 6 बार में, 2 से 3 बार में। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे 2 गुना 3 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4, 4 तिया 12। अब 15 को करिए, 3 बार 3 से चला जाएगा तो 3 गुना 5, सिंपल। और ये भी हो जाएगा दोस्तों 3 गुना 7, कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, इतना तो कर सकते हैं ना। लीजिए देखिए करके दिखाती थे। ठीक है, हो गया। तो 3 गुना 7। अब आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का आपको फंडा हम आपको बताए थे क्या होता है। जैसे 2 जो है नीचे नहीं है, कहीं भी नहीं ना है, बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, 2 का घात 2 3। ठीक है, नहीं है, 3 है क्या, बिल्कुल 3 है। और याद रहे तीनों जगह होना चाहिए, तीनों जगह जितना भी संख्या दिया जा रहा है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। समझ गए। अगर मात्र यहाँ रहता, यहाँ नहीं रहता, तब ये 3 हम लोग एचसीएफ नहीं लेते। समझ गए, आ रहा है ना समझ में। तो 3 हमारा आ गया। और कोई आएगा, 5 नीचे नहीं है, ऊपर भी नहीं है, तो होना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा जो एचसीएफ सिंपल 3 आ गया समझ में। अब एलसीएम कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो 2 का पावर इधर क्या 2 है, नहीं है 2, 3 है, हाँ 3 है, तो 3 का घात 1 है, 1 है, 1 है। तो कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ पर हम लोग बहुत ही आसानी से बना देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 का घात 2 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके जैसा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, नहीं ना है। 3 तो है लेकिन वही 1 1 1 1 है, तो 3 सिर्फ ओनली 1 3 निकलेगा। याद रखिए, मात्र 1 3 निकलेगा, क्योंकि 3 ऊपर नीचे, इसके भी नीचे है। समझ गए। अब यहाँ पर 5 और 7 बहुत ही आसानी से निकल गया, क्योंकि इसके जैसा भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। आ गया समझ में। तो अब इसको गुना करिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4
और 4 तिया 12, 12 से 5 को गुना करिएगा तो हो जाएगा आपका 60, और 60 से इसको गुना करिए 7 6 जा 42, यानी कि हो जाएगा 420। समझ गए? ये आपका एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं कि दो संख्याओं का हमको जांच भी तो करना है, इसमें जांच नहीं करना दोस्तों, नहीं, इसमें जांच नहीं करना है, हो गया। लेकिन हम आपको बता दें कि जब आप इसको गुना करिएगा, ठीक है, तो देखिएगा कि इसको और इसको गुना करिएगा तो बराबर आ जाएगा, पक्का बराबर आ जाएगा। अगर आपको चेक करना है एग्ज़ाम में बैठ करके कि क्या मेरा ये उत्तर सही है या नहीं, तो हम आपको बता दिए, दो संख्याओं था ना, यहाँ पर तीनों को गुना करिए और साथ ही इसको और इसको गुना कर दीजिए, ठीक है, तो देखिएगा कि बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं आगे। तीसरा का ये पहला था ना, अब दूसरा देखते हैं। 17 23 29 ये तीनों अभाज्य संख्या है, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड विधि से बनेगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 17 को सिर्फ एक विभाजित कर सकता है और 17 खुद को विभाजित कर सकता है, और क्या 29 है ना। तो आप इसको कैसे लिखिएगा? ऐसे 1 गुना 17 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 गुना 23, 1 गुना 29। तो हमको क्योंकि एचसीएफ निकालना है, इसीलिए हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ना ही 17 ऊपर नीचे कहीं भी नहीं है, 23 ऊपर है ही नहीं, ना ही नीचे है, ना ही 29, सब एक दूसरे से एकदम अलग अलग है। तो क्या चीज़ है यहाँ पर एकदम सेम? तो वो है 1। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। समझ में आया? एलसीएम क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि 1 तो होगा ही। देखिए 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात बराबर है, क्योंकि 1 से गुना करिएगा तो 1 ही, मतलब कि वही होगा सेम। तो ये तीनों एकदम यूनिक है, यानी कि एकदम अलग 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 है। तो सिंपल ऐसे कर दिया हमने, ठीक है, लिख दिया हमने। अब इसको गुना कर लीजिए। चलिए हम कैलकुलेटर में इसको गुना करते हैं, देखते हैं कितना आता है। हमने गुना कर लिया, कितना आया? 11,000 इतना आया। समझ में आया? तो चलिए हमको तो यही सिर्फ निकालना था, एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया। अब अगला है 8 9 25। 8 9 25 क्या करें? सिंपल, आप 8 को वही अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करिए, 4 बार में चला जाएगा, हो गया। तो 8 को आप 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ तो 3 गया ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी दोस्तों, सॉरी। 3 है तो 3 को लिख दिए। अब देखिए 9 है, तो 9 को आप 3 गुना 3 लिख सकते हैं। आप करके इसी तरह से देखिए आ जाएगा। 25 को आप 5 गुना 5 लिख सकते हैं। समझ गए? अब हमको क्या करना है, इसमें एचसीएफ निकालना है। तो हम देख रहे हैं ना ही 2 नीचे है, उसके भी नीचे नहीं है, ना ही 3 ऊपर है, 3 नीचे कहीं है ही नहीं, कोई मिल नहीं खा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 से गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि कभी भी एचसीएफ शून्य नहीं होता है। एचसीएफ शून्य नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर 1 तो छुपा हुआ है ना, छुपा हुआ है ना आखिर। तो हो गया, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम इन लोग का कैसा हो जाएगा? जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 का पावर 3, 3 का घात 2, 5 का घात 2, तो सब एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है। तो सिंपल ऐसे कर देना है, कोई ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। समझ गए? तो ये कितना हो जाएगा? 8 वही 8 9 25 को गुना कर देंगे, सिंपल। तो चलिए गुना करते हैं। 8 9 जा 72, 72 गुना 25 1800 हो गया। समझ में आ गया? अगला देखिए, बोलता है चौथा नंबर एचसीएफ 306 657, ठीक है। एचसीएफ देखिए, अगला देखिए क्या बोलता है, 300। अगला देखिए एचसीएफ 306 657, यानी कि इसी तरह से 2 संख्या का एचसीएफ आपको दे दिया गया है। कितना आसान कर दिया बताइए।
9 दे दिया, ठीक है। और एलसीएम जो है उसका, यानी कि यही संख्या है, एकदम सेम टू सेम यही संख्या है, उसका ज्ञात करना है, ठीक है। अगर मात्र हमको ये 2 संख्या भी देता और एचसीएफ नहीं भी देता तो भी हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरा और तीसरा नंबर सवाल में पढ़े हैं कि हम लोग को 2 संख्याओं के बीच का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, चलिए बनाते हैं। चौथा नंबर 306 657। चलिए ये हो गया 2 संख्या का। यहाँ पर एचसीएफ हमको मालूम है, जो कि कितना है 9, ये दिया हुआ है, बुक में गिवन दिया हुआ है, ठीक है। एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को मालूम है कि 2 संख्याओं, अभी हम लोग पढ़े थे ना ये फॉर्मूला, 2 संख्याओं का गुणनफल के बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो दिया हुआ है 306 और 657, तो लिख दीजिए 306 गुना 657। और एचसीएफ हमको मालूम है, बुक में ही दिया हुआ था, एलसीएम नहीं मालूम है। कितना आसान है, कितना आसान है। कैसे? हम इसको गुना करेंगे, देखिए गुना करेंगे तो हमारा प्राण निकल जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा संख्या दोस्तों, लाखों में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्मार्ट बुद्धि, कि हमको तो एलसीएम निकालने से मतलब है, तो इसको अकेला करना पड़ेगा। तो 9 को ये इज इक्वल टू के उस तरफ, यानी कि नदिया के पार उधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये इस तरह का हो जाएगा, देखिए 306 गुना 657, और ये नीचे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर। अब ये हमारा भार हल्का हो गया। कैसे? क्योंकि देखिए ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ये भी कैसे, 3 एकम 3, शून्य का शून्य हो गया, 3 दूनी के 6, और ये 3 बार में चला गया, जाएगा ना। 3 के पहाड़ा में करिए, 3 तिया 9 होता है ना। अब ये जाएगा, इसको जोड़िए, कितना होता है 3, जोड़िएगा तो होगा ना 3, तो बिल्कुल ये अभी भी जाएगा। 3 तिया के 9, बचा 1, अभी भी 1 बचा हुआ है, तो 12 हो गया, ये 3 चौके 12, 34 हो गया। अब ये 34 से गुना कर दीजिए 657 में, एलसीएम निकल जाएगा। तो आप इसको ऐसे घुमा दीजिए कि आ जाओ, अच्छा लगेगा देखने से। इसको गुना करिए, 657 गुना 34, 22,338। ये आपका एलसीएम निकल गया दोस्तों। समझ में आया? कितना आसान सवाल था। अब इसी तरह से चलिए 5वां नंबर बनाते हैं। 5वां नंबर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। बच्चे इस सवाल को देख करके डर जाते हैं, समझ नहीं आता उनको। देखिए आप घबराइए मत, ये बहुत ही आसान सवाल है, एकदम मतलब खेल खेल का सवाल है। आप घबराते क्यों हैं? आप आराम से बस इसको समझिए, क्योंकि ये तर्क वाला सवाल है, ठीक है। क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आप ही से पूछ रहा है, और ये एकदम तार्किक सवाल है, बहुत ही आसान। बोलता है कि जांच कीजिए, आप ही को जांच करना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या जानते हैं ना, जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 चलते जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इसका मतलब कि n के जगह पर हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही सब ना होगा, 11 12 13 14, जहाँ तक आप गिन सकते हैं वहाँ तक, ठीक है। अब बोलता है कि n के जगह पर आप 1 2 3 4 अगर रखते हैं और उसको गुना करते हैं, गुना करते जाते हैं, जितना आप रखेंगे उसके हिसाब से आप गुना करते जाएंगे तो वह 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त होने का मतलब देखिए ऐसा है, क्या वो इस तरह का कुछ आ सकता है? यानी कि ये समाप्त कहाँ पर हो रहा है? 0 पर। ये समाप्त हो रहा है 0 पर, ये समाप्त हो रहा है 0 पर। ऐसा क्या पॉसिबल है? हो सकता है।
तो चलिए देखते हैं, ये तो बहुत ही आसान सवाल है कि देखिए नेचुरल नंबर जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, जो कि 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो सवाल दिया हुआ है वो बोल रहा है 6 की घात n, तो हम n के स्थान पर हो सकता है 1 रख दें, हो सकता है 2 रख दें, हो सकता है 3 रख दें, हो सकता है 4 रख दें। इसी तरह से हम बहुत सारा रख सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बड़ा बड़ा जो अंक है वो होते जाएगा। तो देखिए ये इसका 6 होगा, इसको भी 6 गुना 6 करिएगा तो 36 हो जाएगा, इसको भी 6 गुना 6 गुना 6 करिएगा तो हो जाएगा 216। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइएगा तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो अंतिम जो संख्या है वो 666 है, यानी कि ये जो समाप्त है वो कहाँ पर हो रहा है? 6 पर। तो सिंपल, ये हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो हम कैसे मालूम करें कि कौन सा ऐसा संख्या है जो शून्य पर समाप्त हो सकती है? तो नियम क्या कहता है समझिए। ऐसा संख्या कोई भी संख्या है मेरे पास, अगर वह 10 से विभाजित हो जाता है, ठीक है, 10 से विभाजित हो जाता है तो वह हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 का घात n है, तो इस जगह पर मान लीजिए ऐसे रहता 20 की घात n, तब ये 0 पर समाप्त हो जाता। पहली बात कि ये 10 से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। तो क्यों होता समझिए। मान लीजिए कि आप अगर n के जगह पर 2 रख देते हैं और इसको गुना करते, 20 गुना 20 कितना हो जाता? 400। तो देखिए ये शून्य पर समाप्त हो गया ना। या फिर आप 50 रख देते, 50 का भी करते तो ये हो जाता कितना? इतना। ठीक है, आप कितना भी करिएगा वो शून्य पर समाप्त हो जाएगा ना। आप 90 का भी गुना करिएगा, 100 का भी गुना करिएगा तो भी हो जाएगा शून्य पर समाप्त। देख रहे हैं ना। तो ये क्या 10 से विभाजित होता है? 10 से विभाजित होता है ना। या तो फिर आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20 है, तो 20 को अगर आप करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो 2 से पहले किया तो देखिए यहाँ पर, तो इसमें क्या क्या आ रहा है? इसमें 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। तो या तो फिर 2 गुना 5 होना चाहिए, कम से कम 2 गुना 5 तो होना ही चाहिए। उसके अलावा कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 गुना 5 ही होता है 10। अब 10 से आप कितना भी गुना करिए, 5 6 7 8 9 10, बस 10 तो होना ही होना चाहिए, एकदम पक्का है। ठीक है, तो 10 कैसे होगा? जब 2 गुना 5 होगा तभी ना 10 होगा। तो वही चीज़ है कि 2 गुना 5 तो एकदम कंपलसरी है, होना ही होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कोई भी नंबर रहे जायज़ है, चलेगा, वो शून्य पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 से आप किसी को भी गुना करिएगा, 6 को 5 को, तो वो जो है, जैसे मान लीजिए 30 है तो 30 गुना 10 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 300। तो ये चीज़ है, ये भी शून्य पर समाप्त हो रहा है। तो फिर आप इसका पावर में कुछ भी रखिए। अगर ये समझिए कि अगर 6 टू द पावर 0 कर दीजिएगा तो भले ये 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? ये 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं ना है, यहाँ पर 0 नहीं ना रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया है कि ये प्राकृतिक संख्या है। n जो है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है, इसीलिए वो कभी भी शुरुआत होगा तो 1 से ही शुरुआत होगा और चलते जाएगा। तो हम कैसे इसको लिखेंगे? उम्मीद है आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा। अब बस आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख देना है। तो कैसे लिखिएगा? ये देखिए, हम यहाँ पर लिख दिए हैं, वही चीज़ है जो हमने आपको भी बताया, बस लिखने का कला होना चाहिए, इसलिए लोग डरते हैं बच्चे लोग। ठीक है, यहाँ पर लिखना है, यदि कोई संख्या अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, यदि कोई संख्या शून्य पर वही समाप्त हो सकता है। कौन संख्या शून्य पर समाप्त हो सकता है? देखिए, तो वह 10 से विभाजित होती है। हमने आपको भी तुरंत बताया था 10 से वो विभाजित होना चाहिए, या तो फिर यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो मतलब देखिए यही चीज़ है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि
2 से काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या तो फिर 5 से काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 के साथ साथ 5 भी होना चाहिए, समझ गए? 5 के साथ साथ 2 भी होना चाहिए। ये दोनों होना ही होना चाहिए, तभी होगा। आप एग्जाम में सिर्फ यहाँ तक भी लिख सकते हैं, 10 से विभाजित होती है, वही हो सकता है, समझ गए? ये हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया ताकि जिनको जो भी इच्छा है वो लिख सके। अब देखिए 10 के बराबर 2 गुना 5 होता है। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि जब आप करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि तो ये 2 गुना 5 आ जाएगा ना। तो देखिए 10 के अंदर 2 गुना 5 छुपा हुआ है, तो ये हो गया बिल्कुल। तो लिखना है कि 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड, जब आप इसको अभाज्य गुणनखंड करिएगा ऐसे 6 को, तो कितना आएगा? यही आएगा 2 गुना 3 आएगा ना। तो ये 2 गुना 3 आ रहा है और ये इसका होल में हम लोग घात कर दिए n। तो क्या ये मेल खा रहा है इससे? नहीं ना खा रहा है। यहाँ पर अगर 5 रहता तब काम चल जाता, लेकिन यहाँ पर तो 3 है। तो इसलिए यहाँ पर लिखना होगा कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। हमने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर 5 रहता तो काम चल जाता, तो वही तो नहीं है। तो हम लिख देंगे कि 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगी। कितना सिंपल है। अतः 6 का गुणनखंडन करने पर यह 2 गुना 5 के रूप में नहीं आ रहा है, ठीक है। यह किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये वही चीज़ है जो हमने बुक से देखा था, ठीक है। लिख दीजिएगा कि संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 2 गुना 3 के फॉर्म में दिया हुआ है। इसीलिए अगर ये 2 गुना 5 या फिर 10 के फॉर्म में रहता तब हो जाता। ओके, समझ में आ गया ना दोस्तों। अगर ऐसा भी रहता, अगर मान लीजिए 20 है तो 20 को हम लोग जब किए थे तो क्या आया था? 2 गुना 5। अगर ऐसा भी रहता तो हो जाता, क्योंकि इसके अंदर 2 भी है 5 भी है, इसको सेटिस्फाइड कर दिया, ठीक है, कर दिया तो ये हो जाता। कितना सिंपल है, एकदम तार्किक सवाल है। और वैसे भी आप देखिए, मेन चीज़ होता है इस चीज़ को लिखना, समझ गए। वैसे तो हमको मालूम ही है कि 6 की घात अगर n की जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो उसका जो अंतिम संख्या है वो क्या आएगा? 6 पर ही वो समाप्त होगा। 0 पर कभी भी जिंदगी भर में आप करते रह जाइएगा, वो 6 पर समाप्त होना ही नहीं है उसको। चलिए, उम्मीद है आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेन चीज़ क्या था इसमें? 10 बोले तो 2 गुना 5, समझ गए? यही सबसे मेन चीज़ था, बस और कुछ नहीं। क्योंकि 10 से आप कुछ भी गुना करिए, 5 को भी गुना करिएगा, 9 को भी करिएगा, तो 5 को करिएगा, हमने आपको बता ही दिया 50 होगा। 50 का फिर आप n की जगह पर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, वो 0 पर ही हरदम हर समय समाप्त होना तय है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल तो बहुत ही आसान है, 6ठा नंबर बनाते हैं। क्या बोलता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, और ये आपका जो सवाल है भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या हमने आपको बताया था क्या होता है? जो 3 या फिर 3 से ज़्यादा संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है, उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, ये सब 3 संख्या या तो फिर 3 से ज़्यादा संख्या से विभाजित होता है, उसी को तो भाज्य संख्या कहते हैं। हमने शुरू में भी बताया था। चलिए बनाते हैं इसको, बहुत ही आसान है, जल्दी से बना लेते हैं। जो भी क्वेश्चन है वो लिख लेते हैं। 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। पहले इसको हल करते हैं, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए 13 और 13 सामान्य है, दोनों में शामिल है। तो हम क्या करेंगे कि 13 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो ये आपका 7 गुना 11। अब इस जगह पर आपको क्या रखना होगा? क्या रखिएगा? कुछ नहीं रखिएगा, क्योंकि आपने 13 को बाहर निकाल लिया है। अब इस जगह पर क्या रखिएगा? 1 रखेंगे, क्योंकि 13 गुना 1 करिएगा तो फिर से वापस से 13 हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि 13 से जब आप इसमें गुना करते हैं तो इसमें 13 वापस से आ जाएगा, और फिर से इसमें गुना करेंगे तो वापस से हो जाएगा। ये दोनों एक तरह से बराबर ही है, ठीक है। हमें इसको भाज्य संख्या दिखाना है। बोल रहा है ना, ये भाज्य संख्या है, लेकिन कैसे आप दिखाइए। तो चलिए इनको गुना करते हैं। 77 हो गया प्लस 1, इसको जोड़िए, कितना
आसान सवाल है। 78 हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 2 ही संख्या है, तो 2 संख्या तो नहीं होता है, 2 से अधिक होना चाहिए, तभी वह भाज्य संख्या होता है ना। तो एक तो इसमें तो छुपा हुआ है ना दोस्तों, एक से भी तो होता है, तो हमने अपने मन से एक कर दिया। और यही नहीं, आप 78 को अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो और ज़्यादा इसके अंदर संख्या छुपा हुआ है, बहुत ही संख्या छुपा हुआ है। 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। इतना सारा आप अगर इसको तोड़िएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी, हम और करके लिख देते हैं। और 13 गुना, आप इस जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1, तो ऐसा ही हो गया। हमको तो सिर्फ 3 या तो फिर 3 से दिखाना था, हम इसको 3 को तो दिखा ही दिए। एक वो ये हो गया, चलिए ये तो सेम ही है, एक को ये हो गया, एक को ये हो गया, एक को ये हो गया, देखिए 4 को दिखला दिया, 1 2 3 और 1 4 हो गया। ये भाज्य संख्या है, तो लिखना होगा, समझ गए इसको। चलिए हम लोग साइड कर देते हैं, क्योंकि यहीं से हम लोग सिद्ध करके दिखला दिए हैं। तो लिखना होगा इस संख्या के 2 से अधिक भाजक, यानी कि क्या क्या है, 13 78 और 1 है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। समझ में आया? कितना आसान है। अब चलिए अगला सवाल, इसमें भी इसी में है ना, 7 गुना 6, चलिए कर लेते हैं उसको भी। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 2 गुना 1, यही ना है, मतलब 7 से लेकर के डायरेक्ट 1 तक है, यहाँ तक, और प्लस 5 हो गया। अब इसको क्या करें, देखिए 5 इसमें भी है ना, दोनों तरफ। तो चलिए 5 को हम लोग एक सामान्य संख्या है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 1 और जोड़ 1, क्योंकि आपने यहाँ से 5 को बाहर निकाल लिया है। अब फिर से इसमें 5 से गुना करेंगे तो वापस से आ जाएगा। अब क्या करना हमें, अब इसको गुना करिए, 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 24। अब ये 42 और 24 को जब आप गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1008 आ जाएगा, और यहाँ पर जोड़ 1। अब देखिए ये आपका हो गया 1009। 1009 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 1 से ये विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, सिंपल 5 गुना 1009 गुना 1 तो लिख सकते हैं ना अपने मन से, तो हो तो गया 3 भाजक, हो गया ना 3 भाजक। तो सिंपल, ये 2 से अधिक भाजक है इसलिए हो गया। उसी तरह से लिख देना है, इस प्रकार लिख दीजिएगा, इस प्रकार। चलिए लिख देते हैं, इस संख्या के 2 से अधिक भाजक कौन कौन से भाजक है, 5 1009 और 1, है ना, है। और फिर वही चीज लिख देना है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, लिख दीजिएगा। इसी के बाद ये लाइन जरूर लिख दीजिएगा और नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगला सवाल, अंतिम सवाल है, क्या है, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही मज़ेदार सवाल है। हम लोग अपने दिनचर्या में ऐसा चीज़ देखते भी होंगे। क्या बोलता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे क्रिकेट फुटबॉल तो खेलते ही होंगे आप, तो वृत्ताकार मतलब गोल ग्राउंड है, ठीक है। मान लीजिए एक ग्राउंड है, यहाँ पर आप फुटबॉल भी खेलते होंगे या फिर घूमने इवनिंग वॉक रेस भी लगाते होंगे, ठीक है। अब क्या बोलता है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की लड़की को 18 मिनट लगते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरुआत की सोनिया नाम की लड़की, और इसको इस मैदान का एक चक्कर लगाने में
है ना, यहाँ से गई यहाँ तक आने में उसको 18 मिनट लगता है। किसको लगता है? सोनिया को। समझ गए? अब देखिए, जबकि इसी मैदान को, यानी कि यही मैदान है और इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और रवि नाम का जो लड़का है, यहाँ पर चलिए रवि को रख देते हैं, और इसी जगह से ये पूरा चलता है, रवि चलता है और एक चक्कर लगाने में उसको कितना लगता है? 12 मिनट। तो जल्दी कौन पहुँचा? रवि। रवि नाम का जो लड़का है वो सोनिया से जल्दी कर लिया, क्योंकि वो 12 मिनट में वही काम कर ले रहा है और ये 18 मिनट में लगा रही है। टाइम धीरे धीरे चल रही होगी और ये थोड़ा तेज तेज चल रहा था, घोड़ा ऐसा। अब देखिए आगे देखते हैं। बोलता है कि हाँ, यहाँ तक हो गया। लिखते हैं, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी कि यहाँ पर रवि भी है, सोनिया भी है, दोनों बोला कि चलिए हम लोग दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है, और एक ही दिशा में। यानी कि यहाँ से ऐसे जा रहा है, जैसे घड़ी का जो दिशा होता है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ एक ही दिशा में दोनों एक साथ चलता है। तो अब भाई जल्दी कौन चल रहा है? रवि। तो मान लीजिए कि सोनिया जो है यहाँ पर है, तो रवि यहाँ पहुँच गया क्योंकि उससे तेज चल रहा है। फिर सोनिया मान लीजिए यहाँ है, तो रवि यहाँ पहुँच गया क्योंकि बुक में ही दिया हुआ है। ऑब्वियसली सी बात है, ये तार्किक क्वेश्चन है, एकदम माइंड में सोचिए ना कि सिंपल बात है, सही बात है। जब यहाँ पर रहेगी सोनिया तो पता चला रवि जो है वो कंप्लीट कर चुका होगा। आया समझ में? फिर रवि और चलते जा रहा है और चलते जा रहा है। पता चला कि सोनिया 2 राउंड मारी और ये 3 राउंड मार के बैठल है। फिर बोलेगा यहाँ पर दोनों मिल करके कि अभी तक यहीं पर हो, हम तो 3 राउंड मार दिए और तुमको पकड़ भी लिए यहीं पर साथ में, ठीक है, इतना धीरे धीरे क्यों चलती हो? तो बोलेगा कि अब मेरा क्या गलती है, हम धीरे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल नहीं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, समझ में आया? कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो यही ना है, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो ये बताना है। ये देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये सवाल बनाना भी नहीं है ना, एकदम बैठे बैठे इनको सॉल्व कर देना है, तो ऐसे समझिए, मान लीजिए ये सोनिया है, ये रवि है, ठीक है, इसको 18 मिनट लग रहा है एक राउंड मारने में और इसको 12 मिनट लग रहा है। फिर 2 राउंड मारने में इसको 36 मिनट लगेगा, क्योंकि 18 से दोगुना करिएगा तो 36 हो जाएगा ना, और इसका दोगुना करिएगा तो 24 हो जाएगा। फिर इसका तिगुना करिएगा, यानी कि फिर 12 मिनट इसमें जोड़ दीजिएगा तो 36 हो जाएगा। तो ये देखिए 36 पर मिल गया, देख रहे हैं ना, 36 पर मिल गया। ये 2 राउंड मारी है और ये 3 राउंड पर दोनों में आपस में एक प्रारंभिक स्थान पर मिल गया। समझ रहे ना? तो देखिएगा इसका पक्का 36 मिनट ही आएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें हमारा जो साथ देगा वो क्या देगा? एलसीएम। क्यों एलसीएम ही हम क्यों निकालें? देखिए एलसीएम को हम लोग कहते हैं लिस्ट मतलब कम से कम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कम से कम क्यों बोल रहा है? क्योंकि प्रारंभिक जो आप देख रहे हैं वर्ड, वो क्या कहता है कि सबसे पहले कब मिलेंगे, मतलब ये चलते रहेगा। तो देखिएगा कि कोई ऐसा राउंड में होगा, फिर से दोबारा बोलेगा कि अभी तक तुम यहीं पर हो, हम इतना राउंड मार दिए, फिर और मार ले, चलते जाएगा 20-25 राउंड मार देगा, तो फिर पता चला कि उससे भी ज़्यादा कई बार मिल जाएगा। समझ गए ना? तो बोल रहा है कि सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले कब मिला, तो उस चीज़ का निकालिए। तो यहाँ पर लिस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, कम से कम, यानी कि बोलते हैं ना कम से कम, तो वही चीज़ है। तो कैसे निकालेंगे? ये बहुत ही 1 मिनट का सवाल है, चलिए देखते हैं। 18 मिनट है ना, और यहाँ पर 12 मिनट है, तो याद रखिए हमारा जो उत्तर आएगा वो भी मिनट में ही आएगा। तो चलिए लिखते हैं 18 और इधर 12। कितना सवाल आसान है, और इसमें लगा देते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 18 को लगाइए, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, 9 गुना 2 कितना होता है? 18 हो गया। अब 12 को देखिए, 6 हो गया 2 गुना 2 गुना 3। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 3 की घात 2, 2 की घात 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? देखिए एलसीएम हमने बताया था, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, बिल्कुल
तो इसके पास बेचारा के पास एक घात है, इसके पास दो है, तो कौन जीतेगा? जिसका सबसे ज़्यादा घात है वो जीत जाएगा। अब इसमें भी है 3 3, तो किसका सबसे ज़्यादा घात है? हो गया, और क्या। कितना सवाल आसान था। इसका 4 हो जाएगा और इसका 9 हो गया, 36 मिनट। क्योंकि ये मिनट में था, ये मिनट में था, सब सवाल मिनट में, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे कैसे? रवि, इसको देखिए कैसे लिखेगा। रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, लिख लिए। चलिए हम लिख लेते हैं। देखिए हमने लिख लिया, रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। समझ में आया? बहुत ही आसान था। चलिए उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम।